भक्तजनों, गिरिराज खंड श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पूजन का प्रस्ताव और उसकी विधि का वर्णन। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। राजा बहुलाश ने पूछा, हे देवर्षि, जैसे बालक खेल ही खेल में गोबर छत्ते को उखाड़कर हाथ में ले लेता है, उसी प्रकार भगवान ने एक ही हाथ से महान पर्वत गोवर्धन को लीला पूर्वक उठाकर छत्र की भांति धारण कर लिया था। ऐसी बात सुनी जाती है, सो यह प्रसंग कैसे आया? मुनि सत्तम, इस परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र के उसी दिव्य अद्भुत चरित्र का आप वर्णन कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जैसे खेती करने वाले किसान राजा को वार्षिक कर देते हैं, उसी प्रकार समस्त गोप प्रतिवर्ष शरद ऋतु में देवराज इंद्र के लिए बलि पूजा और भोग अर्पित करते हैं थे। एक समय श्री हरि ने महेंद्र याग के लिए सामग्री का संचय होता देख गोप सभा में नंद जी से प्रश्न किया। उनके उस प्रश्न को अनन्याय गोप भी सुन रहे थे। श्री भगवान बोले, यह जो इंद्र की पूजा की जाती है, इसका क्या फल है? विद्वान लोग इसका कोई लौकिक फल बताते हैं या परलौकिक? श्री नंद ने कहा, हे श्याम सुंदर, देवराज इंद्र का यह पूजन भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला परम उत्तम साधन है। भूतल पर इसके बिना मनुष्य कहीं और कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री भगवान बोले, पिताजी, इंद्र आदि देवता अपने पूर्वकृत पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही सब और स्वर्ग का सुख भोगते हैं। भोग द्वारा शुभ कर्म का क्षय हो जाने पर उन्हें भी मृत्यु लोक में आना पड़ता, अतः उनकी सेवा को आप मोक्ष का साधन मत मानिए, जिससे परमेष्टि ब्रह्म को भी भय प्राप्त होता है। फिर उनके द्वारा पृथ्वी पर उत्पन्न किए गए प्राणियों की तो बात ही क्या है। उस काल को ही श्रेष्ठ विद्वान सबसे उत्कृष्ट, अनंत तथा सब प्रकार से बलिष्ठ मानते हैं। इसलिए उस काल का ही आश्रय लेकर मनुष्य को सत्कर्मों द्वारा सुरेश्वर यज्ञपति परमात्मा श्री हरि का भजन करना चाहिए। अपने संपूर्ण सत्कर्मों के फल का मन में परित्याग करके जो श्री हरि का भजन करता है, वही परम मोक्ष को प्राप्त होता है। दूसरे किसी प्रकार से उसको मोक्ष नहीं मिलता। गौ, ब्राह्मण, साधु, अग्नि, देवता, वेद तथा धर्म, ये भगवान यज्ञेश्वर की विभूतियां हैं। इनको आधार बनाकर जो श्री हरि का भजन करते हैं, वे सदा इस लोक और परलोक में सुख पाते हैं। भगवान के वश स्थल से प्रकट हुआ वह गिरिंद्रों का सम्राट गोवर्धन नामक पर्वत महर्षि पुलस्त्य के प्रभाव से इस ब्रज मंडल में आया है। उसके दर्शन से मनुष्य का इस जगत में पुनर्जन्म नहीं होता। गौओं, ब्राह्मणों तथा देवताओं का पूजन करके आज ही यह उत्तम भेंट सामग्री महाराज गिरिराज को अर्पित किए जाए। यह यज्ञ नहीं, यज्ञों का राजा है, यही मुझे प्रिय है। यदि आप यह काम नहीं करना चाहते तो जाइए, जैसी इच्छा हो ऐसा कीजिए। श्री नारद जी कहते, राजन, उन गोपों में सनंद नामक एक बड़े बूढ़े गोप थे, जो बड़े नीति व्यक्ता थे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर नंद जी के सुनते हुए श्री कृष्ण कहा। सनंदन बोले, नंदन, हे तात, तुम तो साक्षात ज्ञान की निधि हो। गिरिराज की पूजा किस विधि से करनी होगी, यह ठीक ठीक बताओ। श्री भगवान ने कहा, आप गिरिराज की पूजा, जहाँ गिरिराज की पूजा करनी हो, वहाँ उनके नीचे की धरती को गोबर से लीप पोत कर वहीं सब सामग्री रखनी चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर बड़े भक्ति भाव से सहस्त्र श्रीया मंत्र हुए ब्राह्मणों के साथ रहकर गंगा जल या यमुना जल से गिरिराज को स्नान कराना चाहिए। फिर श्वेत गोदुग्ध की धारा से तथा पंचामृत से स्नान कराकर पुनः यमुना जल से नहलाएं। उसके बाद दत्त, पुष्प, वस्त्र, आसन, भांति भांति के नैवेद्य, माला, आभूषण समूह तथा उत्तम दीपमाला समर्पित करके गिरिराज की परिक्रमा करें। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर इस प्रकार कहें, जो वृंदावन के अंक में अवस्थित तथा गोलोक के मुकुट है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के छत्र रूप उन गिरिराज गोवर्धन को हमारा बारंबार नमस्कार है। तदंतर पुष्पांजलि अर्पित करें। उसके बाद घंटा, झांझ और मृदंग आदि मृदु ध्वनि करने वाले बाजे बजाते हुए गिरिराज की आरती करें। तदंतर वेदाहम
तदंतर वेदाहमेतम पुरुषम महानतम इत्यादि मंत्र पढ़ते हुए उनके ऊपर लावा की वर्षा करे और श्रद्धा पूर्वक गिरिराज के समीप अन्नकूट स्थापित करे। फिर 64 कटोरों को 5 पंक्तियों में रखिए, उनमें तुलसी दल मिश्रित गंगा यमुना का जल भर दे। फिर एकाग्रचित हो गिरिराज की सेवा में 56 भोग अर्पित करे। तत्पश्चात अग्नि में होम करके ब्राह्मणों की पूजा करे और तथा गौओं और देवताओं पर भी गंध पुष्प चढ़ाएं। अंत में शेष ब्राह्मणों को सुगंधित मिष्टान भोजन कराकर अन्य लोगों को यहाँ तक कि चंडाल भी छूटने न पाए उत्तम भोजन दे। उसके बाद गोपियों और गोपों के समुदाय गौओं के सामने नृत्य करे, मंगल गीत गाएं और जय जयकार करते हुए गोवर्धन पूजन उत्सव संपन्न करें। जहाँ गोवर्धन नहीं है वहाँ गोवर्धन पूजा की क्या विधि है यह सुनो। गोबर से गोवर्धन का बहुत ऊंचा आकार बनाए, फिर उन्हें पुष्प समूह, लता, जालों, सीखों से सुशोभित करे। उसे ही गोवर्धन गिरी मानकर सदा भूतल पर मनुष्यों को उसकी पूजा करनी चाहिए। यदि कोई गोवर्धन की शिला ले जाकर पूजा करना चाहे तो जितना बड़ा पत्थर ले जाए उतना ही सुवर्ण उस पत्थर पर छोड़ दे। जो बिना सुवर्ण दिए वहां की शिला ले जाएगा वह महारौरव नरक में पड़ेगा। शालग्राम भगवान की सदा सेवा करनी चाहिए। शालग्राम के पूजक को पातक उसी तरह स्पर्श नहीं करते जैसे पद्म पत्र पर जल का लेप नहीं होता। जो श्रेष्ठ द्विज गिरिराज शिला की सेवा करता है वह 7 द्वीपों से युक्त भूमंडल के तीर्थों में स्नान करने का फल पाता है। जो प्रतिवर्ष गिरिराज की महापूजा करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुख भोग कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।